टेम्परेचर जिसमें प्लांट्स के अंदर मौजूद पानी भी फ्रीज कर जाए यानी जम जाए। अब हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि पानी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जब बर्फ बनता है तो उसमें क्रिस्टल्स बनती हैं। क्रिस्टल यानी कलमें बनती हैं जो नोकदार होती हैं। अब ये आइस क्रिस्टल जब बनती हैं, पहले तो अगर शुरू में होगा तो पानी जो है सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है, इम्बाइब्ड होती है, ये पानी जमेगा, क्रिस्टल्स बनेगी। अब अगर ये इर्द गिर्द पानी जमता है तो सेल के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में पानी जम जाता है तो फिर ये डैमेज होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल्स बनेंगी। क्रिस्टल्स की वजह से जो मेम्ब्रेन है इनके अंदर परफोरेशन यानी सुराख होना शुरू हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के भी और जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, क्योंकि ये भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड है तो इनके अंदर भी अगर ये क्रिस्टल्स जमती हैं, बर्फ़ जमती है तो ये सुराख हो जाएंगे और जिससे अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। तो लो टेम्परेचर अगर फ्रीजिंग है तो ये अगर कन्फाइन रहता है यानी आइस फॉर्मेशन सिर्फ सेल वॉल तक ही महदूद रहती है तो ये अंदर बुरी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन यही आइस क्रिस्टल्स सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में बनना शुरू हो जाए तो ये परफोरेट करना शुरू कर देगा, ये मतलब सुराख बनाना शुरू कर देती है मेम्ब्रेन में, और ऑर्गेनल्स के गिर जो मेम्ब्रेन है उनमें तो सेल की डेथ होगी, अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। अब जो प्लांट्स नेटिव हैं कोल्ड एनवायरनमेंट के यानी मकामी या ठंडे इलाकों में रहने वाले हैं यानी उगने वाले प्लांट्स हैं, तो सच जैसे ओक प्लांट हो गया, मेपल रोजेस यानी शापलोद का दरख्त हो गया, पीपल का हो गया, और गुलाब या दूसरे प्लांट जो ठंडे इलाकों को जिन्होंने अडॉप्ट किया है तो उन्होंने भी अपने अंदर कुछ अडाप्टेशन की हैं, यानी इन्होंने सल्यूट की कंपोजिशन चेंज कर ली है साइटोसोल में यानी सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये चेंजेस इनमें हेल्प करती हैं, सुपर कूल रहती हैं, ठंडी रहती है, लेकिन क्रिस्टल्स नहीं बनेगी, इनके अंदर बर्फ़ की कलमें नहीं बनेगी, क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होगी। चाहे ये क्रिस्टल फॉर्मेशन सेल वॉल में है लेकिन अंदर नहीं बनेगी, क्योंकि इन्होंने साइटोसोल की कंपोजिशन या सोल्यूट जो मौजूद होते हैं इसके अंदर उनकी कंपोजिशन चेंज कर ली है। इस तरह से इसके अंदर बर्फ़ की क्रिस्टल्स नहीं बनेंगी, इस तरह से ठंडे तो हो जाएंगे, लो टेम्परेचर में चले जाएंगे, माइनस डिग्री में चले जाएंगे, लेकिन अंदर बर्फ़ नहीं जमेगी। इस तरह से ये सर्वाइव कर जाते हैं। इस हालत में भी सेल वॉल के अंदर क्योंकि पानी है वहाँ पे चाहे बर्फ़ जम जाए लेकिन अंदर सेल सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है। तो ये दो अडाप्टेशन हो गई। तो दो अडाप्टेशन में एक तो इन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन में जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड से उनको कन्वर्ट कर दिया अनसैचुरेटेड में ये, और दूसरा फ्रीजिंग में इन्होंने क्या किया कि साइटोसोल की कंपोजिशन को चेंज किया जिससे वो सुपर कूल तो हो सकता है लेकिन आइस क्रिस्टल्स नहीं बनती। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म एनिमल्स में यानी बॉडी हीट एनिमल्स की। फिर ये बॉडी हीट जो है वो गेन कैसे होती है प्लांट एनिमल्स में और लॉस कैसे होती है, यानी बॉडी हीट गेन एंड लॉस। तो एनिमल्स भी डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो हीट की चेंजेस हो रही हैं वो किस रेट पे होती हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। ये फर्दर आगे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन कि वो एनिमल के अंदर जो है वो हीट किस रेट से प्रोड्यूस हो रही है, और ये हीट कहाँ प्रोड्यूस होती है एक्चुअली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान, कि उसके अंदर बॉडी के अंदर हीट कितनी और किस रेट से प्रोड्यूस हो रही है एक बात। दूसरा फिर वो बाहर वाले एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल हीट को कैसे गेन कर रहा है, यानी बाहर से बॉडी के अंदर हीट आ रही है या बॉडी से बाहर हीट ज़ाया हो रही है। तो ये बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं हीट की वो किस रेट पे, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं कि बॉडी के अंदर हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है और बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट से बॉडी कितनी अब्जॉर्ब कर रही है या लॉस कर रही है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनिमल्स और एनवायरनमेंट में इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, एनिमल टू एनिमल वेरी करती है, न्यूमरस वेज हैं, लेकिन प्रिंसिपली इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं आगे मुख्तलिफ वेज में। जैसे इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन है,
जैसे धूप जिसको हम कहते हैं सनलाइट, ये हम तक पहुंचती है, हमारी बॉडी को गर्म करती है। सर्दियों में हम धूप सेकते हैं, किस लिए? ताकि हीट ऑब्जॉर्व करे हमारी बॉडी। गर्मियों में हम छांव में भागते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो हीट ज़्यादा है वो एस्केप करे, लॉस हो। तो ये डायरेक्ट भी हो सकती है, यानी डायरेक्ट एनिमल जो है वो रिसीव कर रहा है थर्मल रेडिएशन, या रिफ्लेक्ट होके, यानी हम किसी बरामदे वगैरह में बैठे हुए हैं तो रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुंच रही है। तो दोनों सूरतों में ये सनलाइट हमारी बॉडी हीट को इंक्रीज करेगी, यानी ये ट्रांसफर कर रही है हीट को इनटू द एनिमल। जबकि रेडिएशन और एवापोरेशन हीट आउट, यानी हमारी बॉडी से भी रेडिएट होकर निकलती है, और जब पसीना आता है एवापोरेशन से भी हमारी बॉडी से हीट जो है इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट में लॉस करती है। ये हो गया इंट्रोडक्टरी। अब फिर इसकी आगे क्लासिफिकेशन है इसी बेस पे एनिमल्स की, यानी टेम्परेचर क्लासिफिकेशन एनिमल्स में। तो वेरियस जो है थर्मल करेक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट के रेफरेंस से बेस करते हैं एनिमल्स। फिर एनिमल्स को उसी बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। मेनली 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, पिगकिलोथर्म्स या पोइकिलोथर्म्स, जिसको आपने पहले कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पढ़ा होगा, और दूसरा होम्योथर्म्स यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स कह लें। पोइकिलोथर्म्स जो हैं इनके बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट के रेफरेंस से, यानी इन विच बॉडी टेम्परेचर टेंड्स टू फ्लक्चुएट, यानी तब्दील होता रहता है मोर और लेस विद एम्बियंट मतलब इर्द गिर्द के माहौल के टेम्परेचर के मुताबिक। चाहे वो एयर में रहने वाले एनिमल्स हैं, यानी एयर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या पानी में रहने वाला है पानी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इनको पोइकिलोथर्म्स कहते हैं। इसमें सारे इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, यानी बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। और फिर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर 5 क्लासेस हैं, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। लेकिन पहली 3 क्लासेस यानी फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल इसमें आते हैं, मैमल्स और बर्ड इसमें नहीं आते हैं। फिर दूसरा जो कैटेगरी है वो होम्योथर्म्स हैं। तो ये टेम्परेचर्स बाहर वाला कोई भी हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज टू चेंजेस एयर और वाटर, चाहे वो एयर है चाहे वाटर है, तो ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे जानवरों को होम्योथर्म्स कहते हैं। इसमें यानी वर्टिब्रेट्स, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के 2 लास्ट ग्रुप बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं। तो 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। लेकिन फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इन एनिमल्स को जब डिटेल में स्टडी